प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में पुनः स्वागत है। हम भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक नामक मुक्तक काव्य का अध्ययन कर रहे थे। हमने अभी तक 11 श्लोक पढ़ लिए हैं। अब हम 12वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक इस प्रकार से है। शक्यो वारेतुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो कुशेन समदो दण्डेन गोगर्धभो व्याधिभेषसंग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रैः प्रयोगैर्विषां सर्वस्य औषधम् अस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। यह मूर्ख पद्धति का पद्य है और इसमें ये कवि कह रहा है कि मूर्ख को कभी भी संतुष्ट नहीं किया जा सकता और मूर्खता की कोई भी औषधि नहीं है। कोई ऐसी औषध तैयार नहीं हुई है जिससे कि मूर्खता दूर हो सके। अब अर्थ देखिए। शक्यो यानी सामर्थ है, वारितुम रोकने में, जलेन जल के द्वारा, हुतभुक हुतभुक कहते हैं अग्नि को, अर्थात अग्नि जल के द्वारा रोकी जा सकती है। छत्रेन यानी छाते से, सूर्य आतपो सूर्य का आतप, सूर्य की गर्मी को हम छाते से रोक सकते हैं। नागेंद्रो निशितांग कुशेन, नागेंद्र कहते हैं हाथी को, और वो भी हाथी कैसा है? समदो, समदो यानी मदमस्त हाथी को, निशितांग अंकुशेन, निशित अंकुशेन, निशित यानी तीक्ष्ण अंकुश से रोका जा सकता है। मदमस्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से रोका जा सकता है। दंडेन गोगर्धभौ, गाय और गधे को दंड के द्वारा, डंडे से रोका जा सकता है। व्याधि भेषज संग्रहिश्च, अगर कोई आधी व्याधि है तो उसे औषधियों के सेवन से रोका जा सकता है। विविधैर मंत्रैः प्रयोगैः विषम, और जहर अगर है, जहर है तो अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोग से रोका जा सकता है। सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्र में सभी की औषधियों का विधान किया गया है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख के लिए कोई भी औषधि नहीं है। मूर्खता, जिससे कि मूर्खता दूर की जा सके, ऐसी मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। यहाँ पे नास्ति औषधम पद का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा नास्ति औषधम। न अस्ति, यहाँ पे दीर्घ संधि है, और न अस्ति फिर धन औषधम में यहाँ पर यण संधि है। इको यण सूत्र से यण संधि का विधान होता है। सर्वस्य औषधम, यहाँ पे औषधम अस्ति, यहाँ का हम पद विच्छेद करेंगे तो सर्वस्य धन औषधम, और फिर आएगा अस्ति। तो यहाँ पे सर्वस्य में अ है, आगे औ है, और अ और औ मिलके औ हो रहा है, तो यह है वृद्धि संधि। सर्वस्य औषधम। आगे कवि यहाँ पे ये कह रहा है, मूर्ख व्यक्ति की ही निंदा करते हुए कह रहा है कि सबकी औषधियां हैं। अग्नि को जल के द्वारा रोका जा सकता है, सूर्य की गर्मी को छाते से रोका जा सकता है, मदमस्त हाथी को तीक्ष्ण अंकुश से, गाय गर्दभ को डंडे से, रोग को औषधियों का सेवन से, विष को अनेक प्रकार के मंत्र प्रयोग से रोका जा सकता है। सभी प्रकार की शास्त्रोक्त औषधियां बताई गई है, किंतु मूर्ख के लिए कोई भी औषधि नहीं है। मूर्खता एक असाध्य रोग बताया गया है। यहाँ पे छंद शार्दूल विक्रीडित छंद है, अलंकार है, अर्थांतरन्यास,
जिसका की लक्षण आपको मालूम होगा। सामान्यम व विशेषो व यत् अन्ये समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यास साधर्मणेन एतरेण वा। शक्य शब्द आया है। शक धातु यथ प्रत्यय प्रथमा विभक्ति एक वचन। वारितुम वृ धातु निच प्रत्यय तुमन प्रत्यय। हुतभुक हुतम भुनक्ति इति हुतभुक। हुत शब्द भुज धातु क्विप प्रथम पुरुष एक वचन। सूर्य आतपो सूर्यस्य आतपः इति सूर्य आतपो षष्ठी तत्पुरुष समास। गौ गर्दभौ गौश्च गर्दभश्च तौ द्वंद्व समास हो गया है। मंत्र प्रयोगई मंत्रणाम प्रयोगहि षष्ठी तत्पुरुष समास। शास्त्र विहितम शास्त्र ही विहितम इति यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास है। विहित शब्द में वि उपसर्ग है। धा धातु के प्रत्यय ऐसे विहित पद बना। अब आगे का पद्य पढ़ने जा रहे हैं, वह इस प्रकार है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पूछ विषाणाहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भाग्येयं परं पशूनाम्। यह भी मूर्ख पद्धति का ही श्लोक है। इसमें कवि भर्तृहरि कह रहे हैं साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति कैसा है? साक्षात पशु, साक्षात ही पशु है। कैसा पशु? पूछ विषाणहीना, जिसके पूछ भी नहीं है और सिंग भी नहीं है। पूछ और सिंग से रहित साक्षात पशु है। तृणम न खादन अपि जीवमाना, जो कि तिनके को नहीं खाता हुआ भी जीवित है। तद भाग्ययम परमम पशुनाम, इसमें भी किसका भाग्य है? पशुओं का बहुत अधिक भाग्य है कि वह तिनके को नहीं खा रहा। अगर तिनके को खाता तो ये भी पशुओं के लिए हानि होती। इस श्लोक में जो व्यक्ति किससे साहित्य संगीत कला इनसे विहीन है, उनके लिए कहा है कि वह अब साक्षात ही पशु के समान है। यहाँ इस पद्य में इंद्रवजा छंद है। आपको लक्षण मालूम ही है। स्याद इंद्रवजा यदि तौ जगौ कहा। अलंकार रूपक अलंकार है, क्योंकि उपमेय मनुष्य को उपमान पशु के समान बताया गया है। और गुण में प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है। व्याकरण की टिप्पणी देखिए तो खादन पद आया है। खादन पद में खाद धातु क्षत्रिय प्रत्यय हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। जीव मानह में जीव पद से शानच प्रत्यय लगा और प्रथमा विभक्ति एक वचन से जीव माना बना। विहीन शब्द कैसे बना है? वि उपसर्ग हा धातु त प्रत्यय, इससे विहीन बना। अब आगे का हम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरन्ति। यहाँ पे भी भर्तृहरि मूर्ख जो व्यक्ति है उसको पशु के समान बता रहे हैं और कहते हैं वे जिस येषाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है, न तपो न तप है, दानम न दान नहीं है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है और धर्म नहीं है। ते मृत्युलोके, वे इस मृत्युलोक में भुवि भारभूता, पृथ्वी पर भार स्वरूप है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मानव आकृति में वे पशु के रूप में विचरण कर रहे हैं, पशुवत ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पर कवि यही कह रहा है कि लोगों में या तो साहित्य की विद्या हो, हाँ येषाम न विद्या, आदि विद्या का अध्ययन नहीं किया है, या फिर कोई तपश्चर्या नहीं की है, व्रत इत्यादि तप है, या फिर कोई दान नहीं दिया,
ज्ञान भी नहीं है और ना ही उसने सदाचार का कभी पालन किया है, ना गुण है और ना ही धर्म है, शास्त्रोक्त धर्म, कर्तव्य, कर्म इत्यादि का जिसमें विचार ही नहीं है, वे मृत्यु लोक के इस मरणशील संसार में पृथ्वी पर भार स्वरूप हैं। और हालांकि वे मनुष्य रूप में हैं, किंतु कैसे हैं? पशुवत ही चरंती इधर उधर विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ कवि इस छंद को उपजाति में लिखा है। छंद उपजाति है, गुण प्रसाद गुण है, और व्याकरण की टिप्पणी की दृष्टि से देखिए, दानम पद आया है, दा धातु से ल्युट प्रत्यय करके दान बनता है। मृत्य लोके मृत्यनाम लोकः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास है। भार भूता भारम भूता इति भार भूता चरंती पद है, चार धातु, और फिर प्रथम पुरुष बहुवचन में चरंती बनता है, लट लकार है। अब आगे का पद्य एक और देख लें। वरम पर्वत दुर्गेषु भ्रांतम वंचरैः सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेष्वपि। यहाँ कवि कहता है कि मूर्ख लोगों के साथ कभी भी संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितनी भी अच्छी जगह हो, लेकिन अगर मूर्ख का साथ है तो वहाँ पे हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप देखिए श्लोक का अर्थ क्या है। वरम यानी श्रेष्ठ है, पर्वत दुर्गेशु पर्वत के दुर्गों पर, भ्रांतम घूमना किसके साथ, वंचरई सहा जो वन में विचरण करने वाले हैं उनके वनवासियों के साथ, दुर्गम जो पर्वत है, पर्वत के दुर्ग हैं, वहां पे विचरण करना श्रेष्ठ है। न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेष्वापि, इंद्र के भवन में भी मूर्ख व्यक्ति का संपर्क श्रेष्ठ नहीं होता। महाकवि मूर्ख संगति की निंदा करते हुए कह रहे हैं कि जंगली व्यक्तियों के साथ आप पहाड़ की चोटियों पर भी यदि हमें रहना पड़े तो वह भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वे अज्ञानी अविकसित व्यक्ति भी हमें सम्मान देंगे यहाँ। और इसके विपरीत किसी व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में पूर्णतः ऐश्वर्य युक्त देवराज इंद्र के भव्य प्रसादों में यदि मूर्ख व्यक्ति के साथ रहना पड़े तो वह भी श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मूर्खों के साथ रहने से व्यक्ति की उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए कवि ने ये स्पष्ट कहा है कि मूर्ख के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है, प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, और व्याकरण की टिप्पणी में पर्वत दुर्गेषु पर्वतानाम दुर्गेषु इति षष्ठी तत्पुरुष समास है। वंचरहि वने चरन्ति इति वनेचरा तहि सप्तमी तत्पुरुष समास है। मूर्ख जन संपर्क मूर्खा ये जना तेषां संपर्क सुरेंद्र भवनेषु सुरानाम इंद्र सुरेंद्र तस्य भवनेषु षष्ठी तत्पुरुष समास। सह के योग में यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, सहयुक्ते अप्रधाने। ठीक है, धन्यवाद। यहीं पे हम समाप्त करते हैं। सभी स्वस्थ रहें, घर पे सुरक्षित रहें। इसी मंगल भावना को हम इस पद्य के द्वारा कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद।